जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं पी कुमार आप सबों के बीच फिर से प्रतिशत का एक अगला सीरीज लेकर आए हैं, अगला टाइप्स, जिसमें हम लोग अंकों से आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे कि कितने अंक आने पे कितने परसेंट से फेल होता है, कितने अंक आने से कितने परसेंट से पास होता है। इससे आधारित प्रश्न को आज है ना इस लेक्चर में हम लोग सोल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे ना। और हमें उम्मीद है कि हम आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाएँ, है ना। चलिए, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बाकी हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। क्या बोल रहा है देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। देखिएगा, किसी परीक्षार्थी को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, है ना, जिसमें से वह 180 अंक प्राप्त करता है। देखिए, चाहिए उसे कितना परसेंट, 40% नंबर लाएगा ना तब वो पास करेगा, लेकिन वो लाया 180 नंबर लाया, है ना। और 180 नंबर प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण रहता है। तो 180 नंबर लाया और 180 नंबर से वो फेल कर गया, मतलब अगर वो 180 नंबर और लाता तब वो पास करता। समझिएगा बात को। बोल रहा है कि 40% अंक आने पर ही वो पास करता, और यहाँ पर लाया बेचारा 180 नंबर, और 180 नंबर से वो फेल कर गया। मतलब वो पास कब करता, जब 180 नंबर और लाता, और 180 नंबर और लाता तो किस तरह से लटक कर वो पास कर जाता। और लटक कर पास करने का परसेंट बोल रहा है 40%। दैट मीन्स 40% का जो वैल्यू है ना वो दे दिया 360। तो निकालना क्या है, तो पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक कितने, तो बताना है टोटल कितने नंबर का था। तो नंबर 100% का रहता है, तो 40% का मान ये दिया है, तो 100% का मान निकालना है। क्या होगा, 360 भागा 40 इंटू क्या 100, 4 नमा 36, यानी कितना हो जाएगा 900 अंक का उसका एग्जाम था। कितने अंक का था उसका एग्जाम था, 900 अंक का उसका एग्जाम था, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 900, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, आवाज हमारी इस बाधित रहे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त किया है। एक व्यक्ति जो है ना, वो एग्जाम में जितना अंक था टोटल पूर्णांक उसका 45% अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया, 45 अंक प्राप्त किया, तथा वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब समझिएगा, 45% अंक लाने पर ना वो 40 नंबर से फेल हो गया। जब फेल हो गया मतलब 40 नंबर कम लाया होगा, 45% नंबर में वो 40 अंक से फेल हो गया, यानी 40% वो कम लाया, 45% 40 नंबर कम लाया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, 50% अंक चाहिए, तब वो क्या हो जाता, पास कर जाता है। यानी तब वो क्या करता, पास कर जाता है, यानी 40 गैप पूरा हो जाता है। अब अच्छे से समझिएगा, लाया वो 45%, लाना हो तो 50% पास करने के लिए, है ना। यानी 45% लाया, लाना था 50%, यानी कितना परसेंट कम लाया, 5% कम अंक लाया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 40 नंबर कम लाया है। कितना नंबर कम लाया, 40 नंबर कम लाया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, सिंपल सी बात है 100%। इसको 100 बनाना है, क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसको क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बचे 100, 100%। तो ये करेंगे तो 20 चौके 80, यानी 800 नंबर का होगा एग्जाम। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझिएगा, है ना, और रिवाइज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 800 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% है। देखिए पास के लिए 40% है, समझिएगा बहुत ही आसान सा टाइप है ये और हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में ना। ये उत्तीर्ण होने के लिए क्या है, 40% अंक है। किसी छात्र ने 250 अंक मिले, देखो पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और किसी छात्र को जो है वो 250 अंक मिला और वो 38 अंक से फेल रह गया, अनुत्तीर्ण रह गया। देखिएगा 40% अंक लाता ना तब वो पास करता है किसी तरीके से, लाया बेचारा कितना 250 अंक लाया और 38 नंबर से पीछे रह गया, मतलब 40% लाने के लिए उसको 38 नंबर और लाना चाहिए था तभी वो पास करता, समझिएगा है ना। तो अधिकतम अंक निकालना, सेम वही बात है, सिंपल सी बात है, कितना सिंपल चल रहा है। ये 40% का वैल्यू निकल गया, क्या है ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 8 5 3 8 और ये 2 है ना। तब देखिए इसको 100% बनाएंगे तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 288 भागा 40 इंटू 100 हो जाएगा ना, कट जाएगा 4 7 28 4 दूनी 8 यानी कितना 720 अंक का उसका एग्जाम था टोटल का, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, है ना। 3 तक हो गया ना, 720 ऑप्शन नंबर है। 4 नंबर क्या है, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले, अगर 6 अंक अतिरिक्त मिले होते तो उत्तीर्ण होने योग्य होता, तो उसका उत्तीर्ण प्रतिशत, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। बोल रहा है टोटल 300 नंबर का एग्जाम था, एक विद्यार्थी 75 अंक लाया, जिसमें से बोल रहा है 6 अंक वो अतिरिक्त अगर लाता ना तब वो पास कर जाता, 6 अंक कम लाया तो पास नहीं किया, फेल किया, यानी 6 अंक और हम इसको दे देते हैं तो पास कर जाएगा। तो परसेंट निकालना था 100। अब देखिए 3 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, ये क्या हो जाएगा 81, सीधा कर देते हैं क्या, ये दोनों जोड़ेंगे 81 ना और 27 81, यानी कितना 27% उसका अंक चाहिए, यानी पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 27% अंक चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये था, आपको दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये। अब 5 में आते हैं। 5 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। देखिएगा राजीव जो है किसी एग्जाम में 20% अंक को प्राप्त किया, जिसमें वो 11 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, फेल रहा, यानी 20% अंक प्राप्त करने पर ना उसको पास होने में 11 अंक कम मिला, 20% मिला तब वो 11 अंक कम मिला, यानी 20% का वैल्यू जो है वो पास से 11 कम था। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, अगर वो कितना परसेंट, अगर वो 50% अंक प्राप्त करता ना तो उसे उत्तीर्ण से 4 अंक अधिक मिलते, यानी 4 अंक ज्यादा मिलता, प्लस कम मिलेगा तो माइनस, है ना। अब बोल रहा है तो परीक्षा के उत्तीर्णांक क्या होगा, मतलब परीक्षा का उत्तीर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक नहीं पूछा, उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए, सिंपल सी बात है। देखिएगा ये 20% लाया तो 11 कम, 50 लाता तो 4 ज्यादा, यानी 20 से 50, यानी इधर डिफरेंस कितना है 30% का डिफरेंस है, लेकिन इधर क्या 11 कम 4 ज्यादा, यानी इधर 15 का डिफरेंस है, 11 कम ऊपर 4 ज्यादा नीचे, है ना, यानी क्या 15 का डिफरेंस। अच्छे से समझिएगा ये 30% का वैल्यू दे दिया है ना, तो हम यहाँ से 10% का निकाल सकते हैं, 3 से भाग देंगे, है ना। अगर 3 से भाग दे इधर, इधर भी 3 से भाग दे देंगे, यानी क्या होगा 10% का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा ना, तो 3 25 15 यानी 5 नंबर, ठीक है। हमें 20% का वैल्यू निकालना है, तो 20% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल करेंगे तो 10 नंबर। अब अच्छे से समझिए क्या बोल रहा है, बहुत बस यहाँ से आंसर आ गया, है ना। क्या बोल रहा है
कि 20% अंक लाया, लेकिन 20% में कितना अंक ला रहा है? 11 10 नंबर ला रहा है। 20% अंक लाने पर 11 नंबर से वो फेल कर गया। अगर हम 11 नंबर 20% में और जोड़ देंगे तो वो क्या कर लेगा? पास कर जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा? 20% अंक लाया तो 20% अंक लाया मतलब 10 नंबर लाया, और 10 नंबर जब लाया ना तो 11 नंबर से वो फेल किया, तो 11 नंबर और चाहिए पास करने के लिए। पूर्णांक क्या है? 11 नंबर और चाहिए, यानी कितना? तो पूर्णांक हमारा क्या होगा? 21 नंबर होगा। ये परसेंट नहीं हुआ, ये नंबर है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपने गाड़ी को क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ाते हैं और हम लोग पूछते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। ठीक है, देखिए क्या बोला। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और 40 अंकों से फेल हो जाता है। अच्छे समझिए, 40 अंक मिला लेकिन 40 अंक से फेल कर गए, यानी कि उसको पास करने के लिए 40 नंबर और चाहिए था, यानी टोटल 80 नंबर चाहिए फेल करने, सॉरी पास करने के लिए। 40 अंक लाया ना तब वो 40 से फेल कर गया, यानी पास होने के लिए कितना? 80 नंबर चाहिए। लेकिन बोल रहा है जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब ये 80 नंबर जो है ना वो 40% के बराबर है। तो अंकों का सर्वयोग क्या है? सर्वयोग मतलब वही पूर्णांक। तो देखिएगा 40% का वैल्यू क्या है? 40% का वैल्यू है हमारा 80, तो ये 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइएगा? तो 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि 200 पूरा पूर्णांक क्या होगा? 200 अंकों का इसका होगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 200 ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, है ना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया ना, 7 क्या बोल रहा है? यदि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंक से फेल हो गया। देखिएगा 30% अंक मिला ना विद्यार्थी जी, तो 15 नंबर से फेल हो गए। फेल बोले तो माइनस लगाएंगे, अधिक बोलेगा तो प्लस लगाएंगे। फिर बोल रहा है क्या? मोहन को, ये राम का है, ये किसका है? राम का। अब मोहन का, है ना, मोहन को 40% अंक प्राप्त हुआ। मोहन को कितना? 40% अंक मिला, किंतु ये 35 अंक अधिक लाए, मतलब जितना पास होना चाहिए ना पास मार्क, उससे 35 अंक ज्यादा लाया। अब बताइएगा ये दोनों में कितने का डिफरेंस? ये 30%, ये 40%, इससे 10% ज्यादा लाया, लेकिन नंबर में कितना ज्यादा? 15% माइनस में, 35% प्लस में, यानी दोनों 50%, 50 नंबर का डिफरेंस है ये दोनों के बीच। कितना? 15 माइनस और 35 प्लस, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है? मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो है, सपोज यहाँ पर क्या है? जीरो। 15 माइनस ऊपर जाएगा, 35 प्लस, यानी दोनों के बीच डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो जुटेगा यहाँ पे। हमें निकालना क्या है? तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता होगी? अच्छे से समझिएगा क्या बोल रहा है। ये 10% का मान है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान 500 हो जाएगा, टोटल 500। लेकिन वो लाया कितना? 30%। तो देखिएगा, तो अगर हम 30% का मान पूछेंगे, 30% का मान पूछेंगे तो क्या होगा? 150 हो जाएगा, नहीं होगा? सिंपल सा बात है। नहीं तो चलिए हम इधर समझाते हैं ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ना। 10% का मान ये, तो फिर हम 30% का मान 100 पूरा नहीं निकालते हैं। ये 10% का मान ये है, तो 30% का मान क्या होगा? 3 से गुना करेंगे तो 150। लेकिन समझिएगा 30% अंक लाया ना तो 15 नंबर से फेल कर गया, तो पास करने के लिए कितना चाहिए? 15 नंबर और चाहिए ना, 165 नंबर चाहिए। क्या चाहिए? 165 नंबर चाहिए। लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है, इसका प्रतिशत निकालेंगे, है ना। देखिए 165 नंबर चाहिए कितना में? 500 में। तो 100 में कितना परसेंट निकालने के लिए करेंगे, हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 तिया का 15, 5 एक 15, यानी कितना? 33% उसको नंबर चाहिए पास होने के लिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला, एक परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी ने विज्ञान
या कला या दोनों के विषय लिखे। 65% विज्ञान, 60% परीक्षार्थी। कुछ गड़बड़ है इसमें, देखिए समझाते हैं, क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है, ऐसे मेरे अनुसार बताते हैं। 2 विषय का एग्जाम हो रहा था, है ना, जिसमें टोटल विद्यार्थी जो है, देखते हैं बनाकर, है ना, टोटल विद्यार्थी जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाला था वो कितना था, 540, 540 था। और जो दो सब्जेक्ट कौन कौन था, इसको देखिए डायग्राम, वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको, है ना। कौन कौन सब्जेक्ट था, एक साइंस था और एक आर्ट्स था, है ना। साइंस लेने वाला 65% था, साइंस लेने वाला कितना परसेंट था, ये था 65%। और विज्ञान लेने वाला, सॉरी, और ये तो गड़बड़ लग रहा, आर्ट्स लेने वाला मान लीजिए 60% था, आर्ट्स लेने वाला कितना परसेंट, 60% था। अब एक चीज बताइएगा, साइंस आर्ट्स ऐसा है ना, ये फिर दोनों, तो साइंस आर्ट्स टोटल मिलाकर तो 100% विद्यार्थी ही ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी कितना हो गया, ये 60%, 65 हो गया, यानी टोटल 125% हो गया। 125% होना चाहिए 100%, यानी 25% विद्यार्थी ऐसा होगा ना, 25% विद्यार्थी ऐसा होगा जो साइंस और आर्ट्स दोनों लिया होगा, ठीक है। ऐसा आगे फिर क्या बोल रहा है देखिएगा तुम, तो कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। अब एक चीज समझिएगा, ये टोटल विद्यार्थी कितना है, 540, ये टोटल को ही तो हम लोग बोलते हैं 100%। 100% का मान 540 निकालना हमें, दोनों लेने वाले 25% का मान, यानी 4 से भाग दे देंगे, कितना से भाग देंगे, तब ना 25 चौका 100, ये हो जाएगा क्या, 25% का वैल्यू निकालना है। ये 4 एक 4, 4 तिया 12, 4 25 20, यानी क्या 135 विद्यार्थी है क्या, देखिएगा तो 135, हाँ 135 जो था वो दोनों विषय लिया, है ना, साइंस वाला भी और आर्ट्स वाला भी। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नहीं नंबर, एक परीक्षा में 10% प्रार्थी अयोग्य पाए गए, योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के थे, यदि अन्य वर्ग के 5400 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या। समझिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये जो है ना, देखिए क्वेश्चन को भ्रमित करने के लिए दिया, टोटल 100% प्रार्थी था परीक्षा में भाग लेने के लिए, जिसमें जो है ना वो 10% का, मतलब कि 10% जो है ना क्या पाया गया, अयोग्य, मतलब किसी कारणवश उसका फोटो मैच नहीं किया, है ना। तो मैच किया कितना को, 90%, यानी 90, देखिए 100% फॉर्म भरा था, जिसमें 10% का फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश, 90% बचा। 90% में जो है ना, 90% स्टूडेंट का 70% जो था वो जनरल कैटेगरी का था, और बाकी जो बचा बचा कितना, 30%, क्योंकि 30% जो था ना वो अदर था, है ना। जनरल कैटेगरी का 70% था और अदर कैटेगरी का कितना था, 30% रहा होगा, है ना, क्योंकि 70% इधर तो 30% उधर गया। फिर बोल रहा है ना कि अन्य वर्गों का योग प्रार्थी जो था वो 5400 था, यानी मेरे अनुसार देखिएगा, अन्य वर्ग का 90% का 30% ही था ना, और ये बोल रहा है कितना, 5400 प्रार्थी था। तो निकालना है कुल प्रार्थियों की संख्या, कुल परसेंट हटाएंगे तो बटा 100, परसेंट हटाएंगे तो बटा 100। देखिए 2 जीरो कैंसिल, और 9 तिया 27, 27 दूनी 54, यानी क्या हो जाएगा 200, इधर क्या बचेगा 1/100, बराबर क्या बचेगा वो 200। तो एक का वैल्यू निकालना, एक मतलब 100% होता है, एक का वैल्यू क्या होगा, 2 पर कितना जीरो, 4 जीरो, यानी यही हो गया। 1 मतलब 100%, ये ना 100%, 100% का ही तो हम लोग 1 बोलेंगे, 1 बोले या 100% बोले, दोनों सेम ही बात है ना। चलिए अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है किसी परीक्षा में 5% परीक्षार्थी अयोग्य हो गए, 85% सामान्य वर्ग के थे, तो इतना सेम वही क्वेश्चन है। अब देखिए अयोग्य को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, जो अयोग्य हो गया उसका गिनती नहीं करना। योग्य कितना था, 95% योग्य था, जिसमें से
85% जनरल कैटेगरी का था, तो यहाँ पर जनरल की चर्चा ही नहीं कर रहा, बोल रहा है कि अदर कैटेगरी का क्या था 4275। लेकिन देखिएगा ये 85% जनरल था, तो बचा कितना 15%। 15% क्या होगा अदर कैटेगरी का होगा परसेंट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है अदर कैटेगरी का 4275 स्टूडेंट है। अदर कैटेगरी का कितना 4275 स्टूडेंट है। सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बटा 100 बटा 100। 19 पचे 95, 20 पचे 100 है ना। 5 चौके 20, 5 दिया का 15 3 से कट रहा है ना। या फिर देखिए 19 से पहले काट देते हैं है ना। 19 दूनी 38, 38 ना 8 से 12 ये 4 हो जाएगा। 19 दूनी 38 है ना, यानी कि नहीं तो पहले 3 से ही काटेंगे, क्यों थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। 3 से काटेंगे ना, तो 3 1 3, 3 चौके 12, अब 25 दिया 75 हो गया। अब 19 से काटेंगे है ना। 19 चौक 14 हाथ से 19 सत्ती 33 से 133 है ना। 133 तो यानी ये क्या हो जाएगा 133 ना 1933 से 142 में 133 यानी 19 पचे 95 ये हो जाएगा। अब देखिएगा A1 बटा 400 बराबर कितना 75, तो 1 का मान निकाल लेंगे, यानी क्या होगा ये 2 जीरो। अब 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कितना टोटल पार्थिव कितना होगा 30,000 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। इलेवन नंबर क्या है देखिएगा। एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले। देखिएगा एक विद्यार्थी जिसको 20% अंक मिला और 30 अंकों से फेल होगा, लेकिन फिर भी वो 30 अंक से क्या हो गया फेल हो गया तो माइनस। किंतु दूसरा विद्यार्थी को 32% अंक मिला है ना, 32% अंक मिला और वो न्यूनतम अंक से 42 अंक ज्यादा लाया है ना। तो 5% कितना 5% बताना है, सिंपल सी बात है। देखिएगा ये दोनों के बीच कितने का अंतर 12%, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर 72 72 का ना। तो अब देखिएगा पहले ये 12% का वैल्यू दे दिया, पहले 20% का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिएगा समझिएगा यहाँ पर टोटल परसेंट नहीं बोल रहा है, टोटल पूर्णांक नहीं बोल रहा। ये 12 का 12, 12 6 72, यानी 1% का जो वैल्यू है ना वो 6 है। हम लोग 20% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 20% का वैल्यू क्या होगा 120 हो जाएगा। लेकिन समझिएगा 20% अंक लाने के बाद वो 30 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए क्या चाहिए हमें 30 नंबर और चाहिए, यानी कितना 150, यानी उससे पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए। कितना चाहिए 150 नंबर चाहिए। देखिए एक यहाँ से एक चीज और बताते हैं, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ से हम लोग टोटल पूर्णांक इसको एक तरीके से और समझाते हैं ना। अगर हम 100% बोलेंगे तो कितना 600 नंबर, क्योंकि 1% का मान 6, 1% का मान कितना 6, तो 100% का मान 600 है ना। ये 600 तो निकालना क्या परसेंट, कितना परसेंट 0 से 0 हम काट सकते हैं। या 15 चौके 60 और 25 चौके 100, यानी 25% अंक, कितना 25% अंक उसको पास होने के लिए चाहिए। अब अच्छे से समझिएगा है ना, इसी को हम बताते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ से क्या है 12% का वैल्यू क्या आया था, सॉरी 72 आया। 12% का वैल्यू क्या आया 72 आया है ना। तो अब ये अगर हम लोग 20% का वैल्यू निकालेंगे तो 20% का वैल्यू तो हमारा क्या आ जाएगा, या 12 6 72 6 5 30, सॉरी कितना 100 12 6 72 6 है ना, 120 क्या है 120 है ना। यानी समझिएगा 20% का वैल्यू 120 है, इसमें जोड़ना कितना है 30 जोड़ना है ना। 6 से भाग देंगे 6 5 30, यानी 5% अंक और चाहिए, यानी 20% तो पहले लाया है, 5% अंक और चाहिए, यानी क्या 25% अंक चाहिए। समझिएगा क्या बोल रहा है कि 30 नंबर और चाहिए पास होने के लिए,
और 6 अंक बराबर अभी जस्ट यहाँ पे निकाले हैं, 6 अंक बराबर 1% होता है। तो 30 अंक बराबर कितना होगा, 5% नहीं होगा, 6 पचे 30, 20% लाया तब फेल किया, 5% और लाएगा तो पास करेगा, यानी जितना है ना। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पहुंचते हैं हम लोग। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की जरूरत है। देखिए, उससे पास करने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन वो लाया कितना, 220 नंबर लाया और वो 20 नंबर से फेल रह गया, यानी पास होने के लिए 20 नंबर और चाहिए। तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक है ना, देखिएगा तो 40% का मान कितना है, 240 है। तो ये 4 छक्के 24, 6 हो जाएगा, है ना। यानी कि 1% का मान 6, तो 100% का मान क्या होगा, 600, है ना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी, है ना। तो इस सीरीज में हम लोग का यहीं तक, और अगले सीरीज में हम लोगों का चलेगा इलेक्शन टाइप क्वेश्चन, है ना, कि कितने वोट किसे मिले, कितना वोट वैलिड था, कितना अनवैलिड था, मतलब अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करें, समझे, है ना, बनाए खुद से। दिक्कत हो तो कमेंट में बोले, है ना, फिर से दोबारा भी बनाएंगे। और अगले वीडियोज के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। थैंक्स।